बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लोग उसके एक्सरसाइज के लास्ट जो 6 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, गिव एग्जांपल। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हम लोगों ने पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं दोबारा आप लोगों को डेफिनेशन बता रहा हूँ कि ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन्स फराहम करता है, तो 3 बॉन्ड पेयर वजूद में आते हैं। ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे बॉन्ड को हम लोग एटम्स के दरमियान 3 लाइनों से ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन जो है इसके दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो ये 3 लाइनों के ज़रिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय नहीं इफ़ ईच बॉन्डेड एटम डोनेट्स या प्रोवाइड्स या शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन अ ट्रिपल 3 bond pairs are formed and a triple covalent bond is formed. This type of bond is denoted by 3 lines between the atoms. ये इसकी एग्जांपल है हमारे पास। देन है जी डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स का जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था इसकी डेफिनेशन। आप लोगों ने सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल्स दे देनी है। सबसे पहले नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो दो एक जैसे एटम्स के दरमियान वजूद में आता है, बनता है। ऐसा बॉन्ड जो दो एटम एक जैसे एटम्स फॉर एग्जांपल अगर हम लोग H और H की बात कर लें तो ये दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बन रहा है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क नहीं होता, जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर पर दोनों की अट्रैक्शन है वो सेम रहती है। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इसे हम लोग प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, यानी खालिस कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी एग्जाम्पल हाइड्रोजन के दरमियान पाया जाने वाला बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, अगर कोवलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बने तो जो बॉन्ड पेयर पर अट्रैक्शन है दोनों एटम्स की वो एक जैसी नहीं होती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से एक एटम जो है वो बॉन्ड पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, जबकि दूसरा एटम कम अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एक एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जबकि दूसरे एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसने इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर ली, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देन जी आगे, वाई अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर। अगेन आप वही लिखेंगे, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन 2 different types of atoms, then due to the difference of electronegativity one atom attracts the bond pair towards itself with greater force. Due to this one atom carries partial positive charge and other atom carries partial negative charge, and this is called polarity of the atom bond। ठीक हो गया जी। नहीं जी हमारे पास वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। आइस जो है, बर्फ़ जो है वो पानी की सतह पर क्यों तैरती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये टॉपिक जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस है, आइस इसकी जो डेंसिटी है वो होती है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर है, लिक्विड वाटर, उसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी रीज़न ये है कि जब पानी जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट होता है तो इसको एक ओपन स्ट्रक्चर मिल जाता है, जिसकी वजह से इसके जो एटम्स हैं, इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा हो जाती हैं, और ये इसका जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो इस वजह से जो बर्फ़ है वो पानी की सतह के ऊपर क्या करती रहती है, तैरती रहती है, और एक्वेटिक लाइफ जो है वो ज़िंदा रहती है। गिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये सॉलिड, पहला ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सेकंड नंबर पर इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड नंबर पे हम लोगों ने कहा था कि जी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, लेकिन पिघली हुई हालत में या सोल्यूशन की हालत में इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो आप 3 प्रॉपर्टीज़ एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लिख दें, इनफ है। देन जी व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जी, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो कम होते हैं। इसके अलावा ये
पोलर ये पानी के अंदर हल पजीर नहीं है, जबकि ये नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर हल पजीर होते हैं, यानी उनके अंदर सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनमें 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग पाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। तो इस कोई सी भी 3 प्रॉपर्टीज़ या 2 प्रॉपर्टीज़ आप एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लिख लें जो कि इनफ है। तो हम लोगों ने जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनको कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।